ये क्या कर रही हो? प्ले चल रहा है, स्टेज पे जाना है तुम्हें अभी। मैं बहुत अपसेट हो रही। क्या हुआ? ये मनीष है ना, ये मनीष कहता है कि अब उसे बच्चा नहीं चाहिए। कहता है कि रातों से। क्या? देखा, तू भी अपसेट हो गई ना। ये मर्द लोग कुछ भी कहते हैं और कहने से पहले सोचते भी नहीं है। जानकी, शायद मनीष कुछ प्लान कर रहा होगा तुम्हारे और उसके भविष्य को लेकर। सोच रहा होगा पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाए। अब नहीं, बात ये नहीं है वैदेही। उसे शक है, उसे शक है कि ये बच्चा उसका नहीं है। बात सिर्फ बच्चा गिराने की होती तो शायद मान लेती, मगर यहाँ बात मेरे चरित्र की है, मेरे आत्मसम्मान की है। वो सबूत चाहता है मेरी सच्चाई का, मेरे प्यार का। परीक्षा लेना चाहता है मेरी, मगर आज परीक्षा उसे देनी होगी कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। अगर मैं पवित्र हूं तो इस बच्चे के साथ पवित्र हूं, नहीं तो नहीं। और अगर वो मुझे अपनाएगा तो इस बच्चे के साथ, नहीं तो नहीं। जानकी, अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। सियावर रामचंद्र की, सीता मैया की, 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 सियावर रामचंद्र की। हे सीते, युद्ध में शत्रु को पराजित करके हमने तुम्हें उसके चंगुल से बचा लिया, लेकिन ये हमने तुम्हें प्राप्त करने के लिए नहीं किया, बल्कि अपना पराक्रम सिद्ध करने के लिए, सदाचार की रक्षा और अपने सुविख्यात वंश पे लगे कलंक को मिटाने के लिए किया। हे वैदेही, तुम लंका में परपुरुष के यहां रहकर आई हो, इसलिए तुम्हारे चरित्र पर संदेह का अवसर उपस्थित होता है। अतः मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। तुम जहां जाना चाहो, जिसके साथ जाना चाहो, जा सकती हो। बस, हे वीर, आप क्यों ऐसी कड़वी बातें कर रहे हो? रावण मुझे उठा ले गया, इसमें मेरा क्या दोष था? मन तो क्या, मैंने अपने तन पर भी उसकी छाया पड़ने नहीं दी, और आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं? मैं विवश हूं वैदेही। तुम जैसी दिव्य रूपी नारी को अपने महल में रखकर दुष्ट रावण बहुत समय तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। अतः जानकी, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। हे रघुकुल नंदन, लंका में आपका नाम स्मरण करते हुए मैंने एक एक पल एक एक युग की तरह काटा है, और उसका परिणाम यह है कि आप मेरे चरित्र पर प्रश्न उठा रहे हैं। आपको अपने वंश, सदाचार, पराक्रम सबकी चिंता है, अपने जीवन संगिनी की कोई चिंता नहीं। वनवास आपको हुआ था, मुझे नहीं। चाहती तो मैं भी देवरानी उर्मिला की तरह राजमहल में बैठी रहती, मगर मैंने आपको परमेश्वर माना, आपके साथ वन में चली आई, पत्नी धर्म निभाया मैंने, और अब मुझे ही दंड दे रहे हैं। एक बात बताइए, आप मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं? अगर करते हैं तो विश्वास क्यों नहीं? बोलिए। हे मिथिलेश कुमारी, समाज की... मैंने ब्याह आपसे किया है, समाज से नहीं। आप बताइए, आप मेरे साथ हैं या नहीं? बताइए, बताइए, आप मेरे साथ हैं या नहीं? उत्तर दीजिए, बताइए, बोलिए। जल्दी प्रॉम्प्ट कीजिए, ये गलत डायलॉग बोल रही है। उत्तर दीजिए। सही बोल रही है। हे देवी मिथिलेश कुमारी, विजय नंदिनी, जनक दुलारी, शांत शांत। भैया आपसे क्रोधित हैं। वो क्यों क्रोधित है? क्रोधित तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि सवाल मेरे चरित्र को लेकर उठा है, बात मेरे आत्मसम्मान की है, और सच तो यह है कि मेरी सारी मुसीबतों की जड़ तो तुम हो सुमित्रा नंदन। शूर्पणखा की नाक तुमने काटी और रावण उठा ले गया मुझे। उठाना चाहिए था तुम्हें। उसने भी अपनी मर्दान की औरत पर ही दिखाई। हे मैथिली, हे वैदेही, हे 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 अरे क्या है? आप दोनों भाई भालू और वानरों की सेना लेकर लड़े थे ना रावण से? मैं अकेले ही लड़ी थी उससे अशोक वाटिका में। तोड़ दिया था उसका मनोबल, छिन्न भिन्न कर दिया था उसके आत्मविश्वास को, हरा दिया था मैंने उसे वही अशोक वाटिका में।
मरे हुए को मार गिराया युद्ध क्षेत्र में आपके भाई पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने। अगर मैं रावण की बात मान लेती ना देवर जी, तो बिना लड़े ही आप दोनों युद्ध हार जाते। फिर क्या होता आपके पराक्रम का, आपके वंश का, आपके सदाचार का? मेरे साहस, मेरे धैर्य, मेरे विश्वास, मेरे प्रेम का यही फल मिल रहा है आज कि भरी सभा में मेरा अपमान, मेरा परित्याग। हे मिथिलेश कुमारी, विदेह नंदिनी, जनक दुलारी, अरे जानकी मेरी माँ, विषय से भटक रही हैं आप। अरे जल्दी से चिता खोल दो यार। हाँ, जल गई चिता, अब अग्नि में प्रवेश कीजिए। आप पवित्र हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। आपको केवल अग्नि में प्रवेश करना है और उतर जाना है। फिर भैया भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न और हम भी प्रसन्न। बोलो सियावर रामचंद्र की, सीता मैया की। अब अग्नि में प्रवेश कीजिए और साबित करके दिखाइए। मुझे कुछ साबित वाबित नहीं करना है। जिसे मुझ पर भरोसा नहीं, मेरी बात पर भरोसा नहीं, उसके लिए मुझे कुछ साबित नहीं करना है। और रही बात अग्नि परीक्षा की, तो हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहे हैं, तो हम दोनों ही अग्नि परीक्षा देंगे। चलिए बैठिए अग्नि में, चलिए चलिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। पर्दा गिरा, पर्दा गिरा, पर्दा गिरा। पुरुषोत्तम जी गजब हो गया। जानकी ने अग्नि परीक्षा देने से मना कर दिया। ये गया मनीष, ये गई दिल्ली, ये गई शादी। सब मर्द एक जैसे होते हैं। जो बात इनके कानों को अच्छी लगे, जो बात इनके मन को रिझाए, वही बोलते रहो। तो सर पर बिठाकर पूजा करेंगे, कहेंगे देवी है। और जिस दिन अपने मन की बात कह दी, तो कहेंगे कुलटा है, चरित्रहीन है, शोर मचा रहे समाज के ठेकेदार। अरे जरा पूछो, पूछो इनसे। सदियों से औरत सती होती आ रही है। कभी कोई मर्द कूदा है आग में अपनी औरत के लिए? पूछो। कोई करवा चौथ बना है इनके लिए? पाखंडी। अच्छा हुआ मेरे मन की भड़ास निकल गई। भूल गई थी कि मैं स्टेज पे, ऐसा लगा सामने मनीष खड़ा है। तुमने मनीष पर भरोसा करके बड़ी गलती की जानकी। तुमने क्या गलती की थी वैदेही? तुमने तो समाज के सामने 7 फेरे लेकर रीति रिवाज निभाकर शादी की है। पर आज तुम भी वही खड़ी हो ना जहां मैं खड़ी हूँ। कोख में बच्चा लेकर वनवास, और बेचारी सीता मैया अग्नि परीक्षा देने के बावजूद उसे क्या मिला? वनवास। कोख में लव कुश को लेकर जंगल में फिरती रही वो। काश सीता जी ने भी वही किया होता जो तुमने किया है, तो आज कोई मर्द किसी औरत की अग्नि परीक्षा की मांग नहीं करता। छोड़ न वैदेही, भाड़ में जाए मर्दजाद। बाप बनने का दर्जा हम उन्हें देते हैं और हमारे सर पर खड़े होकर नाचते हैं वो। देखेंगे क्या होता है। जानकी मुर्दाबाद, पुरुषोत्तम हाय हाय। जानकी मुर्दाबाद, पुरुषोत्तम हाय हाय। मनीष तो रातों रात भाग गया और तुम्हें अकेला छोड़ गया है यहाँ। अब तो जानकी तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। सुन रही हो ना? जानकी का एक ही ठिकाना, जेल खाना या पागल खाना। हाँ, तुम्हारे लिए एक और रास्ता खुल सकता है अगर तुम मेरी बात मान लो तो। रखेल बन जाओ तेरी। हाँ नहीं क्यों रे पुरुषोत्तम? अपनी घर वाली छोड़ हर औरत रंडी नजर आती है तुझे। किसी को मजदूरी देकर बिस्तर में लिया, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर बिस्तर में लिया। क्या जिजे जानकी? रोटी कमाने के लिए औरत घर से निकली नहीं कि तनख्वाह देने वाला हर आदमी उसे अपने बाप का माल समझता है। क्यों? अरे मामले की गंभीरता को समझो जानकी। बाहर लोग तुम्हारे खून के प्यासे खड़े हैं। धर्म का अपमान किया है तुमने। धर्म का कोई अपमान नहीं किया मैंने। सिर्फ एक सवाल उठाया है जो सदियों से हर औरत के मन में उमड़ रहा है। जवाब देते नहीं बना तो जान लेने पर उतर आए मर्द। धर्म के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने वाले ऐसे पाखंडी जाहिल गवाह लोगों के साथ जीने से तो पागल खाना बेहतर है। जानकी उल्टा है। जानकी उल्टा है। जानकी का एक
अरे शांत हो जाइए। जानकी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो देखिए एम्बुलेंस आया है, अस्पताल जा रही है। आप लोग जगह दीजिए, जगह दीजिए, जाने दीजिए इसे। जाइए, जाओ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम यही रुको। पागल हो गई हो क्या? जाने दो उसे। जाए। जानकी! अरे घाट घाट का पानी पिया इसने। अरे सिगरेट भी पीती है। चल उल्टा धूप पर जाकर कहीं। किधर किधर से मुंह काला करा के आई है। शराब भी पीती तो है। पेट में किसका बच्चा है? ये चलती है क्या? होगा। चल चल देखती क्या? चल उल्टा। मरने वाली है। मेरा बच्चा गया रे बेटी, मेरा बच्चा गया बेटी। अरे जानकी तो पागल हो ही गई थी। उसका दिमाग सही रहता तो कल रात स्टेज पर ऐसी हरकत करती। उसे पागल खाने जाना था, सो चली गई। हाँ, पागल खाने में तो तुझे रखना चाहिए हरामी। नहीं, वहां भी नहीं। तू तो बेचारे पागलों को भी नहीं छोड़ेगा। तू जैसे वहशी दरिंदे को तो चिड़ियाघर के पिंजरे में जकड़ के रखना चाहिए। बड़ों से ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती तुझे? बेटी से कम उम्र की बीवी रखते हुए तुझे शर्म नहीं तो मुझे शर्म कैसे? तोबा तोबा तोबा। लता तुम ऊपर जाओ। शरीफ घर की औरतों को तो ऐसी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। और शरीफ घर के मर्दों को घर में बीवी होते हुए भी दूसरी औरत पे ताक झांक करने की छूट है। क्यों? तुम मर्द जात को अपनी नीयत पर भरोसा नहीं तो घर की औरत को पर्दे में रखोगे, कोने में छिपा के रखोगे, चार दीवारें में कैद करके रखोगे। चुप चुप। मैं चुप नहीं रहूंगी। सब मालूम है मुझे। वो तेरे किराए के गुंडे थे जिन्होंने जानकी की वो हालत की। पुलिस को जाके सब बता दूंगी। अरे जाती कहाँ है? हाँ? मैंने तेरे पति को फोन कर दिया है। इनाम की रकम अब पुलिस को साथ लेकर वो आता ही होगा। हाँ? छोड़ मुझे। अरे लाख रुपए का चेक कोई छोड़ता है? छोड़ दो उसे। कौन बोला? हाँ? मैंने कहा छोड़ उसे। लता तुम्हें कुछ नहीं सब पता है मुझे। छोड़ते हो कि खींच के मारो इसे। खबरिया का चित्रा चित्रा हो जाएगा, समझे? पीछे हट। हट पीछे। आप आइए मेरे साथ। हाँ हाँ जाओ। माफ किया। क्या बाबा गांजा पी को बैठे हैं क्या? कब से दरवाजा ठोक रहे हैं? आप ये पुरुषोत्तम? मैं ही पुरुषोत्तम जी। मेरा नाम रघुवीर है। कहाँ है मेरी पत्नी? मेरी पत्नी के साथ। और तुम्हारी पत्नी? इनकी पत्नी के साथ। अबे टूटे हाथ से मारा तो फट्टे ढोल की तरह सर फट जाना। तेरी तो सच बोल। सच बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी इनकी पत्नी के साथ भाग गई। खयाबत आ गई बाबा। आदमी औरत को लेके भागता सुना हूं मैं। औरत को लेके भागती पहली बार सुन रहा हूँ। खयाबत आ गई। सच बोल रहा हूँ। घंटे बज रही देखो। हेलो, अभी आए। वैधी अवध एक्सप्रेस में बैठी नजर आई। चलो लेट्स गो।